चिराग पासवान अपने आशीर्वाद यात्रा के दौरान आज मोतिहारी पहुंचे, जहां उनके समर्थकों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान चिराग पासवान ने अपने चाचा पे तंज कसते हुए कहा कि जब अपनों ने ही अपनों का संग छोड़ दिया तो दूसरे पे उंगली उठाने का क्या फायदा। वहीं दूसरी तरफ चिराग ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में शराबबंदी है तो फिर बेतिया में कैसे शराब से 14 लोगों की जान गई, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। देखिए इस वीडियो में चिराग ने आगे क्या कुछ कहा। मेरे नेता, मेरे आदर्श और मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस के दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी और ये यात्रा बिहार के हर जिले से होती हुई ये जाएगी। पर इसी दौरान हम लोग को यहाँ सुनने को मिली बेतिया में जहरीली शराब पीने से लगभग 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। आज इस यात्रा के दौरान उनके परिवारजनों से मिलकर उनके प्रति व्यक्तिगत तौर पर और लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से अपनी संवेदनाएं हम लोग जाकर प्रकट करेंगे। पर साथ ही में ये सवाल भी उठता है राज्य सरकार पर और मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कि उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून को लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया। लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या अपनी उपलब्धियों के तौर पर उन्होंने निरंतरता में शराबबंदी कानून का उन्होंने जिक्र किया। और जबकि हम लोग उनको प्रमाण के साथ इस बात को लेकर हम लोग उनको आगाह करते रहे कि भैया शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरीके से विफल रहा है और जिस जल्दबाजी में इन्होंने इस कानून को बनाया, आज जब जनसंख्या कानून की बात आती है तो ये एक आम राय बनाने की बात करते हैं। तो भैया जब शराबबंदी कानून की जब आप बात कर रहे थे तो उस वक्त आपने आम राय लेना क्यों नहीं ज़रूरी समझा। जिस जल्दबाजी में और जिस कठोरता के साथ ये इस कानून को लेकर आए और उस कानून को इम्प्लीमेंट कराने में, एग्जीक्यूट कराने में जिस तरीके से मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी प्रदेश सरकार विफल रही है, उसी का परिणाम है आज जो बेतिया में जिस तरीके से 16 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। उसी का परिणाम है कि जब से ये कानून लागू हुआ है निरंतरता में हम लोग देखते आ रहे हैं कि जहरीली शराब के माध्यम से हो या जिस तरीके से तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है, वो नए नए तस्कर उत्पन्न हो रहे हैं, वो पैदा हो रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपने में दर्शाती हैं कि भैया ये कानून पूरी तरीके से विफल रहा है। पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से आंख कान मूंद कर इस विषय पर बैठे हैं, वो सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। और इसीलिए मैं उनसे आग्रह करता हूं कि भैया एक बार ऐसी जगह का भी वो दौरा करें। आखिरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कब सड़क मार्ग से निकले थे, कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितनी जानकारी में होगा, पर हाँ जब बाढ़ आती है हर साल हेलीकॉप्टर से वो ज़रूर घूमते हैं, पर वो सड़क मार्ग से भैया हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पूरे प्रदेश की यात्रा कीजिए और सड़क मार्ग से, तब आपको पता चलेगा कि सड़कों के हालात क्या हैं, यहाँ पर शिक्षकों के हालात क्या हैं, छात्रों के हालात क्या हैं, शिक्षकों के हालात क्या हैं, छात्रों के हालात क्या हैं, बेरोजगारी की दर किस तरीके से हमारे प्रदेश में बढ़ती जा रही है, पलायन किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। जाकर देखिए, बुजुर्गों से जाकर मिले हमारे मुख्यमंत्री तो वो बताएंगे कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनके यहाँ से पलायन होता जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में बिहार का युवा जा रहा है, वहाँ पर उनको अपमानित किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। पर परिस्थिति ऐसी हो गई है बिहार के युवाओं की कि वो अपने राज्य में रहकर ही ना वो रोजगार कर सकते हैं, ना कोई व्यवसाय कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर नहीं हो सकती है। उसके लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा, जनता के बीच आना पड़ेगा। चुनाव के दौरान जिस तरीके से वो मंच पर जाकर सभाएं करते हैं, एक बार जनता के बीच भी वो जाएं, गांव में जाएं, वहां पर जाकर पूछे कि क्या उनकी 7 निश्चय योजना पूरी तरीके से धरातल पर उतरी है। उनसे जाकर पूछे कि नली गली नल जल योजना जो वो लेकर आए उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। बिहार में एक ऐसा सरकारी काम नहीं है जो बिना घूस का पैसा दिए हो जाए। इन तमाम चीजों की जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तभी होगी जब वो सड़क पर उतरेंगे, मुख्यमंत्री आवास से निकलेंगे और हेलीकॉप्टर का मोह छोड़ेंगे और जाकर ऐसे परिवारों से मिले जो बार बार कहते हैं कि शराबबंदी कानून पर कोई उंगली उठाए, कोई आंच उठाकर दिखाए। भैया हकीकत है
शराबबंदी कानून लागू नहीं हुआ, इसीलिए तस्कर पैदा हो रहे हैं। इसीलिए आपके शासन प्रशासन की मदद से आज की तारीख में तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी अगर ये शराबबंदी कानून आपका लागू है? तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी निरंतरता में मैंने बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री जी को देने का मैंने प्रयास किया। उसके बाद विधानसभा के चुनाव में भी इस विषय को हम लोगों ने उठाया और आने वाले दिनों में जब तक यह हकीकत मुख्यमंत्री के कान तक नहीं पहुंचती, निरंतरता में अकेला सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार की 12 करोड़ जनता इस विषय को उठा रही है और इस पर मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी ही होगी। एक सवाल सर चर्चा का विषय ही नहीं है ना आज की तारीख में। मैं एक आशीर्वाद यात्रा पर निकला हूँ। मेरे नेता, मेरे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी के अंतिम सपने को बिहारी फर्स्ट का जो संकल्प वो मुझे देकर गए हैं, उस संकल्प को धरातल पर उतारना आज की तारीख में मेरी प्राथमिकता है। कौन सा गठबंधन है, किसका साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मैं किसी दूसरे के साथ की अपेक्षा कर कैसे सकता हूँ आज की तारीख में, जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। तो मैं इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, उसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, मैं उस हैसियत पे नहीं हूँ। आज की तारीख में बिहार की 12 करोड़ जनता मेरा साथ दे रही है। मेरे लिए इससे ज़्यादा गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती।